तो इसके लिए हम वचन देखेंगे इफिसियों 1:31 हमने पढ़ लिया है इस समय कि आने वाले जो संसार है, युग है, उसको भी उसके अधिकार में दे दिया इस समय, हाथ के नीचे कर दिया। वो जो चाहे कर सकता है उस समय। हो सकता है परमेश्वर मसीह कल ही आ जाए, उसकी मर्जी है। परमेश्वर की योजना कौन जानता है? लिखा है ना वचन में कि परमेश्वर का राज्य चोरों की नहीं होगा। चोर बता के थोड़ी जाता है कब क्या हो जाए। कल ही आ जाए। आज हम रास्ते में जा रहे हैं, हो सकता है हम उठा लिए जाए परमेश्वर में, आमीन, हालेलुया। हम स्वर्ग में हो सकते हैं। कौन जानता है इस चीज? कोई नहीं जानता इस चीज। धन्यवाद। तो अगला पॉइंट है कि ऑल थिंग्स, सभी चीजें, सभी बातें। तो इसके लिए वचन देखेंगे इब्रानियों 2:8-9। हालेलुया। बहुत थोड़ा समय है ना, बस इब्रानी 2:8 और 9। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन। क्या कर दिया उसने? सब कुछ उसके पैरों तले। किसने कर दिया? परमेश्वर ने। किसके कर दिया? यीशु मसीह के पैरों तले कर दिया। हर एक बात को कर दिया। ये जो चीजें पैरों के तले आ रही है ना, वो सारी कौन सी बातें? जो शैतान की बातें। मृत्यु हो गई, शैतान का साम्राज्य, शैतान की पावर, शैतान की आधिपत्य जितना भी था, हर चीज के ऊपर दे दिया। मृत्यु के ऊपर या बीमारियों के ऊपर, हर एक चीज बातें, सब बातों पर हो गया। संसारिक रूप से अगर देखें तो हर एक बात पे हो गया। हवा के ऊपर हो गया। दिखाई नहीं उसने प्रार्थना किया तो हवा बोलते ही उसकी हवा थम गई थी। उस समय तूफान थम गया था पूरा, लहरें थी वो शांत हो गई थी उस समय। तो मतलब वो बातें मान रही थी उस समय। बरसात हो रही थी, उसने बरसात को भी कहीं ना कहीं उसने बादलों को तो बोला होगा। ऐसा तो नहीं है नहीं होगा। उसने बड़े बड़े तूफान, आपने शायद आपका अनुभव ना हो इस चीज़ के लिए, ये पर्सनल अनुभव रहा इस चीज़ में। हम ऐसी जगह फंस गए थे ऐसे एक बार, काफ़ी कई साल हो गए, 2014 की बात है। हम घूमने गए थे बाहर हिमाचल प्रदेश, तो वापस आ रहे तो बहुत बड़ा तूफान आ गया था। बिल्कुल तूफान तो नहीं था, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा घुट जाता है ना कि बरसात के समय पे दिन में अंधेरा हो जाता है, वो हालत हो गई थी उस समय। हमने बस नॉर्मल प्रार्थना की उस समय, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया कोई, बस जो प्रभु ने कहा है ना, उनको अधिकार दिया है, उसके अनुसार प्रार्थना की बस मैंने। प्रभु तेरे नाम से बादल छट जाएं, प्रभु हवा शांत हो जाए। और जो आश्चर्यजनक रूप से वो हवा थम गई उस समय। मेरा भी पहला था, मेरे को भी घबराहट था नहीं यार, होगा नहीं होगा, मन में होती हैं चीज़ें, ज़िंदगी में पहली बार थी चीज़। तो उस समय जो मैंने महसूस किया उस समय कि बोलने के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंडों बाद हवा शांत हो गई पूरी, और जो बादल था ना वो ऊपर से फटने स्टार्ट हो गए। और वो जो उसकी सबसे पहले धूप का आई, वो हमारे ऊपर जहाँ हम खड़े थे उस समय, सब्जी का अंधेरा था पूरा। सिर्फ उसी जी को उजाला जहाँ हम थे, हमारी गाड़ी खड़ी थी। हम जब तक चलते रहे, जहाँ चलते रहे, वो उजाला से तैसे हमारे ऊपर रहा पूरा बादल, जहाँ सूरज की जो रोशनी थी उस समय वो हमारे ऊपर थी। यही चीज़ अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले मैं दिल्ली में था भी, उस समय ऐसी मौसम हो रहा था। उस समय मैंने प्रार्थना की थी, उस समय ऐसी निकल गई धूप, ऐसा ही धूप निकली जो बिल्कुल जैसे जहाँ हम थे, मैं था उसी एरिया में, समझ लो धूप थी। बाकी जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर करेगा ही चीज़। पुराने नियम में अगर आप निर्गमन की बुक पढ़ोगे ना उस समय, तो बाइबल में लिखा हुआ है जब जो परमेश्वर था दिन में तो वो एक बादल के रूप में चलता था उनके ऊपर, उनको धूप ना लगे, कड़ी धूप, क्योंकि वो रेगिस्तान में चल रहे थे, बिहार में थे उस समय। लेकिन रात को वो आग का खम्भा बन के साथ में चलता था, लाइट टॉर्च के रूप में चलता था। जैसे हम रात को टॉर्च लेके चलते हैं ना अपनी गाड़ी के आगे, हमारे को टॉर्च लगी रहती है, लाइट लगी रहती है, हम सबको दिखता है। रात में वो पर आँख का खम्भा बन के चलता है, तो उनके साथ में लिखा हुआ है बाइबल। और दिन के समय बादल बन के चलता है, तो उनको धूप ना लगे। परमेश्वर ने वो किया उनके लिए, वो सामर्थ्य परमेश्वर, वही परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है। इस संसार की सभी बातों को उसको दे दिया। हर एक चीज़, अगर आप कल को तूफान आ रहा है, आप प्रार्थना करोगे तूफान थम जाएगा। उस समय आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है, परमेश्वर के नाम से ये हवा थम जाए इस समय, तेज हवा, ये हवा जो बरसात हो रही है रुक जाए इस समय,
उसी समय हो जाएगा आपके लिए सभी बातें। समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपको ये बड़ी बात कही है। हालेलुया। कौन कौन समझ रहा है इस समय? प्रेस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, तो ये प्रेस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। कभी सुनी इससे पहले आपने कभी ऐसा क्या सुना? इस तरह का सुना था कि हमको ये अधिकार दिए गए हैं? पहले ध्यान दिया कभी वचन के ऊपर ये चीज़? इससे पहले कभी? चलो अच्छी बात है। और अगला पॉइंट हम देखेंगे चर्च, कलीसिया। तो उसने क्या किया? सारे कलीसिया के ऊपर अधिकार दे दिया। कलीसिया मतलब हम लोगों पर। अब हम यीशु मसीह के अंडर में हैं, अब उसके देह हैं इस समय। हमको देह बना लिया अपने इस समय। धन्यवाद यीशु, हम इसके लिए वचन देखेंगे, इफिसियों 4:15 देखेंगे इसके लिए हम। अरे नोट कौन लिख कौन रहा है इस समय? 4:15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। अपने आप को स्टार्टिंग वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। सिर कौन है? मसीह, यीशु मसीह सिर है। उसने हमको क्या दिया? अधिकारी बना दिया उसने। हमें अब हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे है? परमेश्वर से। भाई हमारे जो हाथ का कॉन्टेक्ट हमारे सर से ही तो होगा ना। अब सर नहीं है तो बात अलग है। देखो हमारी अब तो कुछ ही कर ही नहीं सकते हम उस समय। लेकिन यीशु मसीह को फर्क नहीं पड़ता कि उसका हाथ पैर है नहीं। धन्यवाद। ये मत सोचना कि हमारे होने से यीशु मसीह को फर्क पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो ठीक है, आपकी मर्जी है। शाऊल का सुना होगा ना, राजा शाऊल का क्या हुआ था उसके साथ? तड़प के मरा था वो अपनी जिंदगी में। आगे जाकर उसने बात नहीं मानी परमेश्वर की। उसको आज्ञा दी गई तो तू ये मत करना, एक भी चीज मत लेकर आना। जिस राज्य पर उसने हमला किया था, नगर पर उसने, तो वहाँ से एक चीज भी लेके मत आना, सब कुछ खत्म कर देना। उसने क्या किया? सारी जो कीमती चीजें, बढ़िया बढ़िया चीज लेके आ गया। जानवर भी लेके आ गया, सोने चांदी के जो बर्तन थे वो भी लेके आ गया। जो उसको अच्छा लगा वो सब कुछ लिया आया। उसने क्या किया? आज्ञा नहीं मानी। उसे वचन जो आज हमारा जो अधिकार टिका हुआ है, हम जो विश्वास टिका हुआ है, एक आज्ञाकारिता के ऊपर टिका हुआ। सबसे पहले प्रभु ने सबसे पहले एक आज्ञा दी थी उस समय, तो इस पेड़ के फल मत खाना। उसने हवा ने क्या तो फल ही तो खाया था बस। ये कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। एक भाई किसी बाग में से आपने फल तोड़ खा ली, कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है ना, एक फल ही तो खाया। लेकिन एक आज्ञाकारिता थी वो लिए। उसने एक आज्ञा दी थी कि तेरे करना नहीं है चीजें। अब बच्चे को आप कोई आज अपने बच्चे को बोल दो ये काम करना नहीं है, मतलब करना ही नहीं है, फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा है बुरा कैसा भी हो, अगर वो कर लेगा तो आपको गुस्सा आएगा ना उस समय। तो तुम्हें किया क्यों ऐसा? मैं तेरे मना किया था ना, तो फिर आप इसकी पिटाई भी करोगे। ये आपके बच्चे हैं? आपके पिताजी नहीं, ये अपने डिंगावड़ा वाले ये आपके पिताजी होंगे। आपने गलती होगी, आपकी पिटाई तो हुई होगी ना आपकी कभी ना कभी। बस तो यही चीज है, गलती में मार तो पड़ती है ना। यही चीज हम एक वचन देखेंगे, कुलुस्सियों 1:18। एक 18 पढ़ो, फिर आगे 2-3 पॉइंट बाद में। कौन सा? 1:18 कुलुस्सियों। कुलुस्सियों 1:18 मिला किसी को? वही देह अर्थात कलेशिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। आगे देखो वही सर बना दिया उसने को फिर से सर बना दिया। अब एक अगला पॉइंट हम देखेंगे, एवरी मैन, हर एक मनुष्य के ऊपर। 10वां पॉइंट है हमारा, हर एक मनुष्य के ऊपर अधिकारी बनाया परमेश्वर। इसमें पहला कुरिन्थियों 11:3।
मसीह को? 11 पहला कुरिन्थियों 11:3 पढ़ो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है बस क्या 3 पढ़ना, यानी हर एक मनुष्य के ऊपर है। मनुष्य को उसका अधिकार दे दिया इस समय, चाहे विश्वास करता है चाहे नहीं करता, उसको कोई आपने विश्वास करते हैं, यानी जो हर एक मनुष्य जो विश्वास कर रहा है नहीं कर रहा, कई बार होता है ना वो आदमी हमारी बात नहीं मान रहा, हमारा अधिकारी कोई है उसके लिए प्रार्थना करके जाते हैं तो खास से मान जाता है उस बात को, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही होता है उस समय, यानी वो उसके इस समय उस परमेश्वर के अधिकार में है इस समय वो। अगर हम कुछ मसीह उसको अच्छी तरह सीधा कर देते तो उसका पढ़ा होगा ना, किसको पढ़ा था हमने? शाऊल को पढ़ा था ना, ये शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? थोड़ी देर में उसकी नकल कर दी थी उसकी, जब अंदर बना के ना थोड़ी देर में टाइट हो गए थे नट बोल सारे और 2-3 दिन बाद तो प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। पौलुस बाद में नाम रखा गया तो हाँ, पहला शाऊल बाद में पौलुस बना दिया उसको। इतनी खतरनाक आदमी था उस समय का। आज की देखो ना, देखो तुम कई संस्थाएं ऐसी जो ऐसे जो विश्वासी होते हैं क्रिश्चियन उनको परेशान करती है, मारने पीटने काम करती है, चर्चों में दंगे करती हैं या आग लगा देती हैं, कई बार तोड़ फोड़ करते हैं ऐसे लोग, भाई बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो बहुत कम है। उस समय क्या कंडीशन रही होगी जब उस समय सुसमाचार प्रचार होता था? उस समय शाऊल कितने खतरनाक आदमी था वो पूछता नहीं था, ऐसे बैठ गया कलीसिया जो सीधा के गर्दन उड़ा देता। हमारे किसी की सब वो हाल उस समय वो कंडीशन थी उसकी, उसको पूछने की जरूरत नहीं थी। वो मारपीट नहीं करता, शाऊल नहीं करता होगा मारपीट, वो गर्दन उड़ा देता था सीधी एकदम, सीधी तलवार घोंप देते थे एकदम। ये वास्तविकता बता रहा हूँ, रियलिटी थी जो उस समय थी। जो शाऊल जो करता था उस समय इतनी क्रूर था थी उस समय, जो मसीह मसीह को मानते थे उस समय, उस आदमी को ठीक कर दिया परमेश्वर। उसके ऊपर भी अधिकारी है, मतलब एक अधिकार बता रहा हूँ, परमेश्वर मसीह का अधिकार किस किस के ऊपर है? हर एक मनुष्य के ऊपर अधिकारी है। एक अगला पॉइंट हम देखेंगे, अब दी कॉर्नर है कोने का। हम इस मसीह को क्या बनाया गया था, इसके लिए एक वचन देखेंगे सबसे पहले ना हम, एक मत्ती 21:42, तो जल्दी निकालना सारे ना, एक मत्ती 21:42 निकालो और एक लूका 20:17। जोर से पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु तेरे नाम की महिमा। देखो जिस पत्थर को राज मिस्त्री ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर। हालेलुया, धन्यवाद। और कौन, अगर कोई बिल्डिंग बनती है, घर बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है घर के अंदर? पहला पत्थर ही इम्पोर्टेंट होता है। आदमी करता है पहला पत्थर, उसकी पूजा करते हैं सबसे पहले, पूज के रखेंगे अच्छी तरह, ईंट होगी उसको पूज के रखेंगे सबसे पहले। कॉर्नर का पत्थर बना दिया, कॉर्नर का पत्थर सबसे मेन होता है। घर हर कोई भी इंसान होगा ना, चाहे वो हम प्रभु में हैं तब भी हम पहला पत्थर प्रार्थना करके रखते हैं हमेशा, तो प्रार्थना करके वो आशीष जो है आगे अच्छा काम। हिंदू होंगे वैसे पूजा करने वाले होंगे, मूर्ति पूजा, वो भी सबसे पहले उसकी पूजा करके रखेंगे। किसी भी कोई भी आदमी में ज़्यादातर 90% लोग ऐसे रखेंगे कोने के पत्थर को पहले पूजा करेंगे, उसको प्रार्थना करके पूजा करके रखेंगे। पहला जो नींव का पत्थर होता है ना, वो पहले हमेशा पूजा करते हैं, यानी वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो इस मुझे एक दो वचन आप नोट कर लेना, बाद में पढ़ना ये चीज़ें, ठीक है? इसी में हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लूका 20:17 लिख लो आप, ये पढ़ना बाद में आप आराम से। और प्रेरितों के काम 4:11, पहला पत्र 2:7, ये सब लिख लो आप। आराम से पढ़ लेना, बाद में पढ़ना। हालेलुया, आमीन। भूख लग रही?
लिखिए सबने। तो अगला वो पॉइंट देखेंगे 12 पॉइंट। लास्ट लोग पार्ट। लोग पीपल होते हैं ना, लोग जनता होती है। लोग हाँ लोग। एक वचन देखेंगे इसके लिए हम 55 का 4 यशाया। ऐसा 55 का 4। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। सुनो सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। प्रेस लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। एक बार दोबारा पढ़िए वाला वचन। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। लोगों के ऊपर राज्य पर, यानी हर एक देश के ऊपर उन्हें अधिकारी है यीशु मसीह को। विटनेस मतलब गवाही, गवाह होता है जो एक, यानी उसके अधिकार में दे दिया वो चीज़ें। सारा देश, सारे साम्राज्य, क्या वालों चाहे डिगावड़ा हो, राजस्थान हो, कोई सी भी चीज़ हो, हमारा देश हो पूरा, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, हर एक ऊपर अधिकारी दे दिया। धन्यवाद ईश्वर। अब आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर मसीह ने हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमने क्या पढ़ा, कुछ वचन ही तो पढ़े आज बस हमने। 17 से 23 तक भी पढ़ा हमने पढ़ा है 17 से 23 तक। इफिसियों 1 का 17 से 23 तक पढ़ा ना, उसमें परमेश्वर मसीह ने कितनी सारी चीजें दे दी हमको, सब चीजें दे दी, सब इतना बड़ा अधिकार दे दिया। धन्यवाद। एक अगला वचन हम देखेंगे, ओवरऑल सभी बातें या सभी चीजें हो गई, ऐसे ना। अब लिखो 13 वचन, 13 पॉइंट है जो अपना सभी बातें क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में तो लिखाओ ओवरऑल लिखा हुआ है, तो हिंदी में बोल सकते हैं सभी बातें, सब बातों पर। एक वचन देखेंगे इसके अंदर, रोमियो 9 का 5। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन हो, आमीन। आमीन। दोबारा पढ़ना है वचन। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन हो, आमीन। यानी जो आदि में जितने लोग पैदा हुए थे आदम से अब तक और आने वाले समय तक, हर एक को ऊपर अधिकारी ठहरा दी। धन्यवाद। इतनी बड़ी बात है जो हम जान रहे हैं आज चीज के लिए, हर एक चीज पर अधिकारी ठहरा दिया इस समय। मनुष्य पर, कुत्ता, बिल्ली, सब पर, हर एक चीज उनकी पर अधिकारी ठहरा। तुम अगर विष भी पी जाओगे ना तो भी तुम्हारी हानि नहीं होगी कभी। धन्यवाद। मरकुस में लिखा हुआ है ना 16 में, सांप को उठा लोगे तुमकी हानि नहीं होगी। इतनी बड़ी बात है। धन्यवाद। दे दिए प्रभु यीशु मसीह ने। और आखिरी में एक लिखा है हिज ओन हाउस, अपने खुद के घर में। धन्यवाद। 14 पॉइंट जो अपना है, लिखो एक बार। इसके लिए देखेंगे इब्रानियों 3 का 6। प्रेस लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति की होगी परमेश्वर। इब्रानियों 3 का 6। 3 का 6। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा की घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। बस इतना ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना एक बार। हालेलुया। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। धन्यवाद। उसका घर हम। कौन है उसका घर?
अधिकारी है परमेश्वर यीशु मसीह ईश्वर के परमेश्वर का। हालेलुया। उसका घर कौन है? हम है। यस हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है धन्यवाद नहीं, यीशु, तुम्हारा धन्यवाद। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर यस है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हमारा शरीर धन्यवाद। पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस हालेलुया। तो प्रभु यीशु धन्यवाद मसीह यीशु। हमारे अंदर वास करता है। यस हालेलुया। धन्यवाद जो यीशु। पुराने नियम में क्या होता था, वो चीज उतरती थी नीचे, हमेशा उसका भी साथ देता, लेकिन वो उतरता था उस समय, बाहर था वो हमारे शारीरिक रूप से बाहर था। लेकिन अब आत्मीय रूप से वो हमारे अंदर वास करता है इस समय। प्रेस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हमारा अंदर वास करने के द्वारा यस अब हम हर चीज के ऊपर हालेलुया। अधिकारी हो गए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब आपको प्रेस विश्वास लॉर्ड, करना और धन्यवाद बोलना है अपने लिए। यस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज जब आपको ध्यान रखनी है, चीजें समझ में आई किसी को हमने क्या क्या बात की आज हमने, किस किस चीजों पर बात की है। यस लॉर्ड। सबसे पहले हमने सभी प्रधानता के ऊपर बात की, सामर्थ्य के ऊपर, साम्राज्य के ऊपर, प्रत्येक नाम के ऊपर, संसार के ऊपर, जो आने वाला युग है, जो लोक है, जो कह रहे हैं, आपने पढ़ा उसमें लोक है, आने वाला जो समय है, जो उसके ऊपर भी, और सभी बातों के ऊपर, यस हालेलुया। कलीसिया के ऊपर, हालेलुया। और हर एक मनुष्य के ऊपर। प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। और इसमें लिखा है उसे कोने का पत्थर बनाया। यस हालेलुया। अगले जो पॉइंट कॉर्नर स्टोन बोला गया है, हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। वेरी फर्स्ट धन्यवाद यीशु। कॉर्नर स्टोन का भी कह सकते हैं पहलोठा, यस ठीक है, प्रथम बनाया उस चीज को। हमने हिंदी में बोल सकते हैं प्रथम, तो कि जो कॉर्नर स्टोन होता है ना, कोने का पत्थर होता है, पहला पत्थर होता है, तो उसने उसको प्रथम बना दिया। यस धन्यवाद यीशु, धन्यवाद टॉप पेस्ट उसमें ना शिरोमणि बना के, धन्यवाद यीशु। सर बना के, धन्यवाद यीशु। प्रेस लॉर्ड, सब लोगों के ऊपर, हालेलुया। सभी चीजों पर, सभी बातों पर, यस सभी चीजों के ऊपर। धन्यवाद। आखिरी था अपना यस उसके घर में हालेलुया। पढ़ा ना हमने कि उसे अपने उस घर का अधिकारी बना दिया परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। तो हमको जब ये वचन कैसे पढ़ना है, ठीक है, अब ये चीज प्रेस लॉर्ड, जो हालेलुया। आपको इस समय करना है, इस समय धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जो यीशु। बाइबल पढ़ो ना, जब आप ये वचन, ये डेली पढ़ना है अब आपको ये। प्रेस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक मिनट, इफिसियों 1 तो 1 का 3 पढ़ना है हमको डेली, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ के दिखाओ मुझे आप, जल्दी पढ़ो फटाक से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। तो अब हमको ये ऐसे पढ़ना है कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के का धन्यवाद हो, उसकी परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की, मुझे जहाँ लिखा है ना तुम्हें, वहाँ अपने को मैं या मुझे, कि मुझे सब आत्मिक आशीष हासिल कर दिया है। यस हालेलुया। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने मुझे सभी आत्मिक आशीषों से आशीष कर दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सभी आत्मिक आशीषों से, सभी आर्थिक आशीषों